हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नंबर सिस्टम के। जैसे यहाँ दिख रहा है हम लोग संख्या पद्धति की बात करने वाले, बोर्ड एग्जाम तैयारी की, और संख्या पद्धति जो टॉपिक हमारा, इसके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। इसके बिना पेपर नहीं बनता है। आप याद रखोगे, मैं 25 से 30 सवाल बताऊंगा आपको। अगर आपने सवाल लगा लिए या फिर देख लोगे तो हम 99% नहीं 100% गारंटी करता हूँ इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। तो हर टॉपिक के मैं ऐसे पर्टिकुलर वीडियो लाता रहूँगा। तो जो पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम, जो पहली लेसन जो फर्स्ट है क्लास 10 की मैथ का, तो उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज तक इसके बाद कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं उससे पहला क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो नए वीडियो मिलते रहेंगे। प्रॉपर तैयारी अभी से स्टार्ट करो, आपको बोर्ड एग्जाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपके फरवरी या मार्च में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज पहला वीडियो इस टॉपिक का, और ऐसे प्रॉपर नए वीडियो को मिलते रहेंगे। मैंने यहाँ पहले क्वेश्चन लिख दिया है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। यानी जो मैं संख्या 144 दी गई है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, और जो गुणनखंड आएंगे उनकी घातों का योग क्या होगा ये निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 144 का हम लोग कह लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो क्या होगा, पहले 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 9 4, फिर 2 से काटेंगे 36 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 9 मिलेगा, फिर 3 त्रिका 9 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो गया। अब उसने बोला है कि गुणनखंडों की घातों, तो गुणनखंड हमने कर लिया। हम क्या क्या मिला, 2 2 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार मिलता है यहाँ पर 2 हम लोग को, और 3 मिला है यहाँ पे 2 बार का योग क्या है। तो घातें यहाँ पे 2 की पावर कितनी बन रही है, 4 बाई 3 की पावर 2 बन रही है। क्या यानी घातों का हम जोड़ दें, हमें क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 2 तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रॉपर पूछे जाते हैं। मैंने बहुत ही लंबी लिस्ट बनाई है, 30 क्वेश्चन की लिस्ट मैंने जो बनाई है आप लोग के लिए, और इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने लगभग 10 साल के सवाल फाइंड किए जो पूछे जाते हैं, और इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये पहला क्वेश्चन था, ऐसे और क्वेश्चन डिस्कस करते जाते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया गया है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो ये जो सवाल है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। भाई मैंने फाइंड आउट किया है कि ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यही संख्या आपको बदल जाएगी, जो संख्या बदलती रहेंगी, लेकिन सवाल ऐसे घूम फिर के आता रहेगा। ये जो क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के 1 से 2 नंबर में आते हैं, या कभी 1 नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो कभी 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं आता, लेकिन आपके 1 2 करते करते आपको काफ़ी आगे तक पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पे हमें यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसका एक मेथड क्या होता है, हम लोग पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आपने क्लास 6 या 7 में जरूर पढ़ा होगा। तो ये इस सवाल को हम इसी तरीके से करते हैं, ये हमें शेषफल लिखना है। ठीक है, तो अब करते क्या है, यहाँ पे जो सवाल हम लोग को दिया गया होता है, संख्या दी गई होती है, इसका इसमें भाग करते हैं। ये काम हम लोग रफ में करेंगे। 272 का भाग हमें 1032 में देना होगा। तो पता है कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। जो 5 बार चेक कर लेते हैं, 5 में 10 ऐसे लगा 1, 5 से पहले 36 ऐसे लगा 3, 5 10 3 13, तो काफ़ी ज़्यादा आगे होगा। तो उसे क्या करेंगे, 4 बार में कर लेंगे। तो 272 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 आएगा, 4 7 28 लगा 2, 4 दूनी 8 10, तो 1028, ये भी ज़्यादा हो गया, यानी मतलब ये 3 बार जा रहा है। तो 3 दूनी 6, 3 से 21 ऐसे लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, घटाएंगे 12 में 6 गए 6, यहाँ भी आज 2 बचा, 2 में से गया 1 हो गया, यहाँ बचा 10 में 216 आएगा। अब 216 को क्या करेंगे, हम 272 में भाग करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ अब सिखाते हैं आपको जो हमें यूज़ करना है। आप ये अपना काम रफ में करते रहोगे, रफली काम होगा हम लोग को। यहाँ पर अगर बोर्ड एग्जाम पेपर आएगा, सवाल आता है ऐसे, तो इसको हम रफ में साइड में सॉल्व करेंगे अपना। और ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्या होता है, तो भाज्य होता है ये संख्या जो अंदर लिखी होती है। तो भाज्य कितना है, यहाँ पर 1032 है। भाजक हम किससे भाग कर रहे हैं, 272 से भाग कर रहे हैं। भागफल कितना, 3 मिला हमें, और शेषफल नीचे, तो ऐसे रख देंगे, इतना कर लोगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 216 को अब बाहर रखेंगे, और जो भाज्य था, जो भाजक था ना, वो अब यहाँ पे आ जाएगा 272 में। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 216 आ जाएगा। कितना है, घटेगा 12 में 6 गया, 6 आ गया, यहाँ कितना बार 6 में गया 5 आ गया, 56। तो ऐसे यहाँ भी हम लोग अब 272 बन जाएगा भाज्य, यहाँ 272 बराबर। अब 272 अंदर होगा, किससे भाग कर रहे हैं हम 216 से। कितनी बार में भाग किया, 1 बार में गया, शेषफल कितना हुआ 56। अब 56 क्या करेंगे, किस में, अब 56 से हम किसको काटेंगे, ये 216 को। कितनी बार में जाएगा, ये भाई साफ साफ दिख रहा है 5 को 20, लगभग 4 बार में जाएगा। लेकिन मेरा अंदाजा है 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 से 24 ऐसे लगा दो, 4 5 20 2 22 है ना, ज़्यादा हो गया। 216 224 आ रहा है, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 6 18 ऐसे लगा, 1 3 15 और 1 16 घट 16 में 8 गए 8, यहाँ कितना बचा
10, 10 में 6 गए 4, 48 आ गया। तो ऐसे फिर से हम लोग क्या रखेंगे, अब 216 को यहाँ पर रखना होगा हम लोग को। और किससे भाग किया था, 56 से कितनी बार भाग गया था, 3 बार में। कितना शेषफल आया, 48। अब हम लोग 48 का भाग किस में करेंगे, 56 में करेंगे। तो कितना आएगा, एक बार में जाएगा 48 से 48, 8 6 में 16 में 8 8 और कुछ बचेगा नहीं, हाथ से ले लिया तो 8 आ गया। तो ऐसे जहाँ फिर से रखेंगे, अब क्या रखेंगे, 56 को यहाँ रखेंगे हम लोग। 56 से किससे भाग किया, 48 से कितनी बार में गए, एक बार में। कितना शेषफल आया, 8 आया। अब इस 8 से हम लोग भाग किसको करने वाले हैं, 48 में। तो कितनी बार जाएगा, 8 6 48, साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 8 का भाग किस में करेंगे, 48 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 8 6 48, कितनी बार गया, 6 बार में। किससे भाग किया, 48। 48 को यहाँ पर रखेंगे हम लोग। किससे भाग कर रहे हैं वहाँ पे, 8 से कितनी बार में गया है, 6 बार में। शेषफल कितना है, 0। घटम मतलब क्या है, 0। जैसे शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। पूछा क्या गया था, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 1032 का मासा ज्ञात करना है महत्तम समावर्तक। तो जो भाग करता है लास्ट में किससे भाग गया है, 8 से। तो 8 कितना है यहाँ पर, ये। तो मासा पूछा गया था, यानी महत्तम। अतः क्या आएगा, महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, यहाँ महत्तम समावर्तक हम लोग कितना मिलेगा, 8। ये होगा आंसर। इस तरीके से आप करोगे तो पेपर में तो कोई भी आपके नंबर एक आधा नंबर भी नहीं काट सकते। इस तरीके से करना होगा। तो ऐसे कई सारे सवाल घूम फिर के आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, सवाल को 2-3 बार बताएंगे ताकि आपको लगे कि इस सवाल को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। इस टॉपिक का संख्या पद्धति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, पूछा जाता है, ये हमेशा आता ही आता है। लगभग अगर 7 जो सेट बनते हैं, 7 सेट में से 6 सेट में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। क्या क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √1 एक अपर में संख्या है। √2 जो है, अब यहाँ पर कभी √3 मिल जाएगा, कभी √5, कभी √7, कभी √8 मिल जाएगा, कभी √11 मिल जाएगा, कुछ भी यहाँ पे हम लोग को मिल सकता है, लेकिन मेथड सबका एक ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एक अपर में संख्या सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पता है क्या होता है, जिसको हम लोग क्या ले सकते हैं, अपॉन के फॉर्म में ले सकते हैं, यानी भिन्न के फॉर्म में ले सकते हैं, वो एक परिमेय संख्या है। तो माना √2 का अपेक्ष क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मतलब होता है अपॉन में, तो अतः इसका मतलब क्या बनेगा, a/b बराबर √2 हो जाएगा। इतना करने के बाद या a/b कह लो या फिर p/q कह लो, ज़्यादा लोग p/q का यूज़ करते हैं, तो p/q। और यहाँ पे जो q है वो डज नॉट इक्वल टू 0, वो जो नीचे संख्या वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। अगर हो जाएगा तो फिर भाई कैसे बन सकता है। तो क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे क्या मिलेगा, p/q का होल स्क्वायर होगा और यहाँ √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मिलेगा हम लोग को p² बराबर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग काम क्या कर सकते हैं, जो q² है इसकी एक संख्या को निकाल सकते हैं। q² को हम q ले सकते हैं, इंटू q लिख के ऐसे कर लिया। अब जो संख्या एक अपॉन में थी इसको उठाकर हमने इधर भेज दिया, तो क्या बन गया, 2/q बन गया। अब यहाँ पे क्या है, ये किस फॉर्म पर, एक भिन्न के फॉर्म पे है, जबकि ये क्या है, एक संख्या फॉर्म बन गई। तो यानी इस संख्या को हम क्या ले सकते हैं, भिन्न ले सकते हैं। ये एक भिन्न के फॉर्म पे हो गई और वहीं पर तुम्हारा क्या है कि 2q क्या है, संख्या बन गई। किस टाइप की संख्या हो गई है, पूर्णांक के फॉर्म पर है। तो हमें पता है कि भिन्न और पूर्णांक जो है कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, यानी ये जो शर्त हमने जो मानी थी ये क्या हो गई, असंभव हो गई। ये सॉल्व नहीं हो सकती, असंभव, हम इसको कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या नहीं निकला, असंभव है। हमारी से जो हमने माना था वो क्या हो गया, जो माना था, जो माना है वो क्या, असंभव है। अतः √2 एक कैसी संख्या बन जाएगी, एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अतः √2 क्या, एक अपरिमेय संख्या है, जो सवाल में पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये आएगा और 2 नंबर में आता ही आता है, पक्का है। इसको आप अच्छे से रट लो, तैयार कर लो, रट्टा मत मारो, मतलब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4th क्वेश्चन नंबर ऐसा है कि जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, यानी ये क्वेश्चन ऐसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते ही होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मे भी कभी कदार पूछ ले जाए, लेकिन आप तैयारी करोगे कि आप ये मत सोचो मे भी कि मेरे में आएगा नहीं आएगा, डजंट मैटर, आपको पूरा पढ़ो कि एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके नंबर पूरे पूरे आने आ रहे हैं। और इसी तरीके से मैं क्वेश्चन आपके छाट के लाया हूँ जो आपको पूरे नंबर दिला सके। हर टॉपिक की डिस्कस करेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम ना पूछे, आपको पूरी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है 4
4 दिया गया है। दो संख्याओं 132 है 288 का लासा 3168 है, तो मासा हमें इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, वो क्या होता है, तो इसके जो सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, फॉर्मूला होता है मासा इनटू लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हम लोग को यहाँ पर रखना होगा। तो पहले मासा भाई यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, क्या मालूम है क्या, नहीं वो पूछ रहा है कि मासा ज्ञात करो, तो मासा जो पूछ रहा है ना तो उसको वैसे रख देंगे। लासा कितना यहाँ पे दिया गया है 3168, वो यहाँ रख दिया। पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या 288 है, हमें निकालना मासा, तो संख्या जाएगी बटे में, तो मासा बराबर 132 गुणे 288 बटे 3168। अब इसको काटना स्टार्ट करना है, कितने से काटेंगे, 2 से पहले काटेंगे, 2 कम 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 कम 2, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटे 2 से 14, 2 4, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 18, 2 दूना 4, फिर कट रहा 2 से काटते रहो जब तक कटता रहा, 36 मिला हम लोग को। फिर 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, फिर कट रहा, अब ये 3 से कट रहा है, साथ 3 से काट ले तो छोटा पड़ जाए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 कम 3 दूनी 6, फिर कट रहा है 2 से, 2 6 12, तो 2 6 12 और फिर 2 6 12, अब 6 से कट रहा है तो 11 आ गया। अब 11 से ये कटेगा, देखते हैं, तो 11 कम 11 बचा 2, 11 दूनी 22, तो मासा हमें कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो मासा यहाँ पे जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि हमने डिस्कस किया था √2 वाले को, √2 और √3 के बारे में, √5 एक अपरिमेय संख्या, वैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही स्टेप, पहली स्टेप क्या करेंगे, माना, या इसको हल करेंगे तो माना 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो 2 माइनस √5 को हम लोग बराबर करेंगे P/Q के रूप में, ठीक है, क्योंकि P/Q के परिमेय संख्या मान ली है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को 2, इस 2 माइनस को वहीं रखा और P/Q को इधर ले आए, तो माइनस का हो जाएगा, ये √5 जाएगा उधर बन जाएगा प्लस का, यानी हमने एक रूट वाली संख्या को अलग कर लिया और 2 माइनस P/Q को अलग कर लिया। तो यहाँ में क्या दिखाई देता है, स्क्रीन जो 1 होता है, तो ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि अपॉन के फॉर्म पर, वैसे ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यानी दोनों में क्या मिल गया, परिमेय संख्या, और ये √5 यहाँ पे क्या है, √5 एक अभाज्य संख्या है, यानी 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। पाँच कैसा है, अभाज्य संख्या, यानी 5 किसी का रूट निकाल नहीं सकते। ऐसे 4 का रूट कितना होता है भाई, 2 होता है, 3 9 का 3 होता है, बट ये जो 5 है ये एक अभाज्य संख्या है, अतः इसलिए क्योंकि ये पूर्णांक भी नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक भी नहीं, अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या मिलेगा, यानी कि जो परिमेय संख्या, यानी जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का बराबर हो सकती है, नहीं, इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या बराबर हो सकती है, नहीं, जो असंभव है, जो असंभव है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। अतः इसका मतलब क्या मिला, अतः 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी जो हमने माना था उसका विरोधाभास हो गया, मतलब 2 माइनस √5 P/Q किया, ये एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, बट भाई √5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी रूट के अंदर वाली संख्या को परिमेय नहीं मानते। अगर यहाँ पे वही हाल होगा तो ये क्या मिलेगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर हो ही नहीं सकती, डज नॉट इक्वल टू, जो एक असंभव है। अतः जो हमने माना था 2 माइनस √5 परिमेय संख्या है, वो हमारा विरोधाभास हुआ, गलत हो गया। इसका मतलब 2 माइनस √5 एक क्या बन गई, अपरिमेय संख्या बन गई। क्वेश्चन नंबर 6, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं को 165 और 255 का मासा ज्ञात करना, जैसे हमने सवाल में डिस्कस किए थे, सेम वैसे ही मैंने इसलिए बताया था कि कुछ ये ना समझो एक ही सवाल मैंने बताया। तो इस टाइप के हर टॉपिक के हर टाइप के सवाल हम 2 से 3 सवाल बताएंगे, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए और माइंड में अच्छे से घुस जाए, कि ये ना निकल ना जाए। तो यहाँ में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
ये लगाने के बाद हम लोग वही कॉन्सेप्ट करेंगे, रफली एरिया में जाएंगे, रफ वाला काम करेंगे। 165 का हम लोग भाग करेंगे 255 में, तो पहली बार ही जाएगा, पता है 165 है, 1 2 55 एक बार में जाएगा, 165 रखेंगे, यहाँ घटाएंगे 5 बार के 0, 15 6 9 तो मिला 90 मिला। तो इस 90 को भी ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिखिए तो भाज्य यहाँ कितना है 255, जो ब्रैकेट 255 भाजा यानी भाग किससे दे रहे हैं 165 से, कितनी बार गया, एक बार गया, शेषफल कितना है 90 आया। अब क्या करना होगा आपको समझ गया होगा, 90 से भाग किस में करेंगे 165 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, घटा देंगे 5 16 में हो गया 7, 75 आया। तो ऐसे फिर से यहाँ लिख लो 165 को यहाँ रखो, कितनी बार में जा रहा है 90 से भाग करें, एक बार में जा, शेषफल कितना 75 आया। अब 90 में हम लोग भाग करेंगे, किससे करेंगे देखते, 75 से भाग करना है हम लोग को। तो फिर से एक बार जा रहा है 75, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 15 हो गया। तो यहाँ भी हम लोग क्या 90 रखे हैं, 90 रखा, कितने से भाग करें 75 से, कितनी बार जा रहा है, एक बार में कितना शेषफल आया 15। अब 75 को यहाँ पे रखेंगे हम लोग ऐसे ही बराबर में। अब 15 भाग किस में करेंगे 75 में, कितनी बार जाएगा 15 पना 75 होता है ना। तो 75 आ गया, कितना शेषफल आया कट्टम यानी खत्म हो गया। 75 कितनी भाग किया 15 बार में, कितनी बार में गया 5 बार में, शेषफल मिला हम लोग गया 0, खत्म हो गया शेषफल। यानी किससे लास्ट में भाग किया हम लोगों ने 15 से भाग किया, यानी हम लोग का भाजक कितना आया लास्ट वाला 15 आया। अतः इसका मासा कितना हो जाएगा, महत्तम समावर्तक यानी मासा कितना हो गया 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो जैसे कि मैंने बता रखा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने हैं, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या करना है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 अपर में संख्या, जैसे हमने पिछली बार माइनस वाला किया था सेम वैसे प्लस वाला है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेथड वही रहेगा। तो गजब की जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिएगा, और जो भी कमेंट्स करना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किए, आपको गजब की जानकारी मिलने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे तो करेंगे हल, तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है, जो भी संख्या दी गई होती है उसको अपर में हम लोग परे मान लेते हैं। तो माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लें। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है कि जो अपॉन में होती है, जो भिन्न होती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन उसमें रूट नहीं होना चाहिए, है ना। तो वैसे परिमेय संख्या 2 + √3 है, तो इसके इक्वल में क्या मान ले रहे हैं हम, इसको मान रहे हैं कि ये P/Q = 2 + √3 है, जहाँ Q डज नॉट = 0, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता, अगर होगा तो फिर परिमेय संख्या नहीं बनेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो -2 आ जाएगा, अपॉन में √3 हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, यहाँ Q है, ठीक है। तो P/Q क्या है, एक भिन्न है यानी एक परिमेय संख्या है। उसी टाइप से 2 के नीचे मैंने 1 लगाया है, दिया नहीं गया था 1 लगाया है, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो √3 है ना, √3 क्या है, √3 एक, चूंकि √3 क्या कहें, 3 कहें, 3 एक अभाज्य संख्या है। अगर ये संख्या अभाज्य है तो इसका मतलब तो ये 3 एक पूर्ण वर्ग भी नहीं होगी। पूर्ण वर्ग समझते हैं ना, जैसे कि 9 का वर्गमूल कितना है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का 2 होता है, ऐसे ही यहाँ पर 3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब क्या मिला हम लोग को, इसका मतलब ये समझ में आया कि जो P/Q बन रहा है, यानी जो परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या, ये जो पार्ट है, ये जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या के बराबर बन रही है। क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर हो, नहीं, यानी कि ये असंभव है। क्या हो गई, असंभव हो गया, नहीं, ये बात पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो 2 + √3 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आपको करना है, तो यानी कि आपको 100% क्वेश्चन चाहिए, नंबर चाहिए 100%, तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, सवाल लगाना पड़ेगा। बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाट के लाए। मैंने 4 घंटे मैथ के बाद ये आपके लिए एक वीडियो बनाया है, ताकि आपको इसमें से पूरे नंबर मिले इस टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात करना हमें। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें लासा दिया गया है और मासा हमें फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन में पीछे कर चुके हैं, जहाँ पे मासा दिया गया था, लासा फाइंड करना है। तो ऐसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है मासा इनटू लासा बराबर पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस टाइप से संख्या ये चलती है। तो ये क्या है, हमारा लासा दिया गया है, मासा फाइंड करना है। इस टाइप के सवाल कई बार घूम फिर के आते रहते हैं, इसलिए मैंने सारे जो सवाल घूमने फिरने वाले वो सब दे दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ पे हमें मासा निकालना है, तो जो निकालना है उसको वैसे एजिट रखा, लासा दिया 156 वो यहाँ रख दिया। पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है, तो भाई सिंपल सा ये तो कट गया। तो मासा कितना मिल गया हम लोग को, 26 ही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, परिमेय संख्या 129/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ये जो सवाल है ये आपके अनसॉल्व के बुक के सवाल मैंने छाटे हैं, जो 10 ईयर्स बोर्ड में पूछे गए हैं, वही का सोल्यूशन है, निचोड़ है पूरी बुक का। अगर आप इसे देख लगा लोगे तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, किताब भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप सारे ऐसे काम कर सकते हो। तो इस सवाल को कैसे करना है, तो ये परिमेय संख्या 129/2 की पावर 5% दशमलव के रूप में हमें प्रसार ज्ञात करना होगा शांत। तो सवाल हम लोग का क्या है, 129/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 दिया गया। अब हम लोग को शांत का मतलब समझना, शांत का मतलब होता है कोई भी अगर संख्या लिखी है, शांत जो होती है, जैसे मान लो कि P बराबर है, ठीक है, P/Q का जो फॉर्म है वो 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर, ठीक है, ये शांत का रूप है, अगर वही चीज P/Q का जो फॉर्म है 2 की पावर m और 5 को n पे नहीं है तो वो बन जाता है अशांत। क्या बन जाता है, उन्हें बोलते हैं अशांत, इन्हें बोलते हैं शांत। तो यानी 2 की पावर m 5 के पावर n के फॉर्म पे होना चाहिए, यानी दोनों के पावर को हम इस फॉर्म पे होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ से दिख रहा है 2 है और 5 है, अगर ऐसा है तो मतलब शांत है, ये तो शांत हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें दशमलव प्रसार में करना है बिना हल किए। तो क्या तरीका होता है, इसको तो ऐसे रखना, हम यहाँ देखते हैं पावर्स, इसकी पावर 3, इसकी पावर 7, 2 की पावर कितनी कम है, कितनी पावर कम है, 4, यानी 2 की पावर 3 में हमने 2 की पावर 4 का गुणा करेंगे, 2 की पावर 4 का भाग, यानी गुणा और भाग करेंगे। 5 में हमने कोई चेंज में नहीं किया। तो 129 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो, 2 दूना 4, 2 8 दूनी 16 होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7, 2 की पावर 7 और नीचे पावर क्या होगा, सेम हो गई। ऊपर कर लेते हैं गुणा, तो 16 9 144 हासिल लगा 14, 16 दूनी 32, 32 और 14 जोड़ देंगे तो आएगा 4 2 6 और 46 का 4 हासिल लगा 4, 16 कम 16, 16 4 20। तो और ये दोनों के पावर हो गए सेम, पावर सेम हो गए, ले सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 7। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा कि 2064, तो ऊपर ऐसे रहेगा 2 2 5 10 की पावर 7। अब नीचे कितने जीरो हैं, 7 हैं। तो हमें पॉइंट कहाँ लगाना होगा, 7 अंक के बाद, यानी जो आंसर बनेगा इसका अब वो बनेगा 4 6 0 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव यहाँ पर आएगा। तो ये इसका आंसर आएगा। समझ में आया कैसे करना है, बस समझते रहिए इसको आराम से आप। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने ढूंढे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, किस धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम क्या ज्ञात करना है, विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसलिए मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं। यहाँ पे हमें बताना है विषम, तो हम लोग जानते हैं सम संख्या क्या होती है, सम संख्या। फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर क्या होगा मैं बता दूंगा, लेकिन कैसे करना ये जान लेते हैं, क्यों होता है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो सम पूर्णांक सम संख्या क्या होती है, जहां पर संख्या 2 के पहाड़े में आती है या फिर 2 से कट जाती है, 2 4 6 8, यानी जहां भी 2, जैसे 2 है, इस 2 में क्या 2 × 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2, 6 को 2 × 3 और 8 को 2 × 4। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या देख रहे हैं, 2, यानी सम संख्या वही है जहां पर 2 है। अगर 2 नहीं है तो सम संख्या नहीं है। तो ऐसे यहाँ बोला विषम, अगर हम किसी भी सम संख्या में एक जोड़ दें, जैसे 2 में एक जोड़ा क्या मिल गया 3, 4 में एक जोड़ दे क्या मिल गया हमें 5, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 2 × 2 + 1। ऐसे अगर मान लो 6 लिया तो 6 में जोड़ा 7, तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 + 1, यानी कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है हम लोग को 2pq + 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 2p + 1, यानी p एक से यहाँ पे संख्या है, पूर्णांक है, 2 हमेशा वहां रहेगा, वो 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा विषम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, कौन सा है 4th नंबर। तो इसका आंसर क्या हुआ 2p + 1। 11 क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 13/51 1250 एक शांत दशमलव है। तो जैसे हमने बात की तो शांत दशमलव पिछले सवाल में कि शांत दशमलव यानी शांत संख्या क्या होती है, जहां पर p/q = 2 की पावर m × 2 की पावर n के फॉर्म पे होता है, यानी 5 के।
यानी कि पावर्स नीचे 2 के या 5 के फॉर्म पे होना चाहिए। यहाँ पे m रखो चाहे n रखो कोई डजंट मैटर, सेम हो या डिफरेंट हो, बट 2 और m होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में भी 1351/1250 में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या 2 और 5 है कि नहीं है। अब कैसे है भाई, हम मुझे दिखाई दे रहे, आपको कैसे देखना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको लोग लासा ले सकते हैं 1250 का। क्या मिलेगा उससे, 1250 का लासा लिया, 2 से पहले काटते हैं तो 2 छंग 12, ठीक, 2 दूना 4, 2 5 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 5 आएगा, 5 का 5, 5 10, 5 25, फिर 25 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 12 से 50 का एलसीएम लेने पर 2 एक बार आ रहा है, वहीं 5 4 बार आ रहा है। यानी कि ये जो हम लोग 2 और 5 और ये इक्वल किए किस फॉर्म पे हो गया, एक तरीके से 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m के फॉर्म में दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा, इस तरीके से है। तो अतः बिना लंबी भाई करके दिखाई परिमेय संख्या 7., अतः क्या लिखेंगे, अतः 2 की पावर 1, 5 पावर 4, 2 की पावर n 5 m के रूप में है। अतः इसका मतलब 1350/1250 एक शांत दशमलव संख्या है। अब इसको हल नहीं करना, बस ये बताना था कि है। कैसे प्रूफ करोगे, तो तरीका क्या है, इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो ये तरीका है, इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये आपका शांत दशमलव बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन q - 1, q + 1, 2q + 1, जैसे भी सवाल पिछला भी लगाया, पिछले लगाया था, वहां पे विषम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सम की। तो ऐसे यहाँ पे सम की बात कर रहा है, तो हम लोग पता है कि सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई दिखाई दे, यानी 2 क्या होना चाहिए, गुणे में होना चाहिए किसी भी संख्या के साथ, p के फॉर्म पे हो चाहे q के फॉर्म पे हो, चाहे कोई नंबर की बात करें, जैसे 4 दिया है, 2 × 2 है, 18 रखा है, 2 × 9 है, तो ये नंबर जो आगे मिलता है 2 का मल्टीपल होता है, 2 का गुणांक होता है, तो हर संख्या वो सम संख्या होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा, ये कौन सा है, तीसरा, यानी ये ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिए ऐसे ही टिक लगाना है आपको। सवाल नंबर 13, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/121 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है और आवर्ती है। बिना विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रचार भी ज्ञात करना है। तो मैंने सवाल को बताया था, जैसे हमने देखा होगा 2 साल पहले बताया था, लेकिन मैंने इस तरीके से देखा क्वेश्चन कितने घुमा फिरा के पूछा जाता है। क्वेश्चन वही होगा, वही है, बट थोड़ा अंतर क्या आ गया, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे गए, 2 नंबर के सवाल हमेशा आते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि बताना है कि ये जो संख्या है कि दशमलव प्रसार में है कि नहीं, ये शांत है कि नहीं। तो शांत कहाँ पे होता है, कहाँ नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। तो जैसे यहाँ पे 66/180 लिखा है, अब मैं चेक करना है कि शांत है नहीं। तो मैंने बताया था उसके नीचे 180 जो दिया गया है बटे में, इसका लासा लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 90 आएगा, 2 से काटेंगे 45 आएगा, अब काटेंगे किसे, 3 से 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 कम 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा, यानी कि जो 180 को हम लिख सकते हैं नीचे संख्या को 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब यहाँ पर ध्यान के रखने वाली बात है अगर यहाँ पर हम लोग को, यानी जो कई मैंने बताया है p/q के रूप में अगर है, यानी बटे में है, और यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाती, जैसे कि 3 अभाज्य संख्या, 3, 7, 11, 13, ऐसे अगर संख्या मिलती है ना, तो वो इसको शांत नहीं होने देती। क्या बना देती है, उसको अशांत दशमलव प्रसार बना देंगे, अशांत आवर्ती। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः 66/180 एक अशांत आवर्ती संख्या है, एक अशांत आवर्ती है, दशमलव है, यानी दशमलव चलता रहेगा लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, अच्छा क्या खत्म होता है या नहीं खत्म होता।
तो 6 के 5 से काटें 11 आएगा, 6 5 काटें 30 आ जाएगा, 6 18। अब 30 का भाग अब 11 दोगे तो एक काम को 0 पॉइंट लगाओ। अब 3 का भाग 1.1 में दो, पहले बार ही पॉइंट लग जाएगा। और कितना आएगा 3 3 का 9, तो यहाँ पे 11 9 गए 2, अब पॉइंट लगा 3 6 18। क्या है कभी खत्म होगा नहीं, चलता रहेगा। समझ गए ना क्या करते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसी में एक छोटा सा और पूछ लिया गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया गया, वो क्या है 13/125 है। कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करो। तो भाई हम लोग को पता है कि इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 13/125 है तो 125 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 125 का एलसीएम सबको पता ही है कि 5 की पावर 3 होता है, मैं करके दिखा देता हूँ। तो 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। लेकिन अगर हमें दशमलव संख्या रखनी है तो कॉन्सेप्ट क्या रखना है हम लोग को, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यानी 5 तो है बट 2 नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा अपने आप से। तो मैं 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर 3 का डिवाइड, यानी डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर दिया, जिससे नीचे की पावर सेम हो गई। तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और नीचे कितना होगा 2 पंचे 10, 10 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 8 24 हाथ से लगा 2, 8 कम 8 तो 10, तो 8 104 होता है। और नीचे 10 की पावर 3, मतलब इसके बाद 3 जीरो आएंगे। अब इसको क्या करना है, बिना भाग के करना है। तो बिना भाग के लिए जीरो कितने नीचे है 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग गया। तो आंसर इस तरीके से हम दशमलव प्रसार करते हैं, वो भी बिना भाग किए, है ना। इस तरीके से आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, संख्याएं 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसके फैक्टर करते हैं। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने, इतने कौन से सारे करने। तो 156 का हम लोग वही एलसीएम लेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 3 का 9 आ गया, तो 13 कम 13। तो इसके अभाज्य जो गुणनखंड हमें मिल रहे हैं 156 के, वो क्या मिल रहे हैं, 2 की 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको और सही से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 गुणे 13। तो ये इससे क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है, संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी उन्होंने अभाज्य वाला सवाल जस्ट पहले किया, तो ऐसे यहाँ भी करेंगे। तो 26 और 91 का हम अलग अलग रास्ता निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे तो एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो 96 का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, 2 कम 2 13 आया, 13 13 कटता है तो इतना हो गया। वही 91 है तो पता है कि किस पाले में 13 7 91 होता है, तो यहाँ हमें ये मिल गया। तो जो 26 का फैक्टर मिल रहे वो मिल रहे हैं 2 गुणे 13, वही हमें 91 के जो फैक्टर मिल रहे हैं 13 गुणे 7 या 7 गुणे 13 मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ओनली कॉमन चीज छाड़ते हैं। तो यहाँ हमें कॉमन चीज क्या दिखाई दे रही है 13, तो एचसीएफ कितना होगा 13। वही हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होता है, पहले कॉमन चीज देखते हैं, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 13, और बचा क्या है 2 × 7, जो बचा उसको भी लिख देते हैं। तो गुणा करेंगे 13 दूनी 26 हो गया, और यहाँ 7 आ गया, 7 चौको 7 6 42, 80 लगा 4, 7 2 14 4 18, 182 इसका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम में इतना आ जाएगा, ऐसे इतना, इस तरीके से इसको फाइंड कर लेते हैं। गजब की जानकारी मिलेगी आपको, बस देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई ये जो सवाल मैं पहले कर चुके थे, 2-3 बार बता चुका हूँ, समझ में आया कैसे। तो वैसे ही करना है, मैं किसी को आगे हाथ उठाओ, अच्छा कोई वीडियो चल रहा है तो आप हाथ उठा सकते हो, एक काम कर सकते हैं, मैंने लाइक कर सकते हैं, जिसको आ गया वो लाइक करके उठा सकते हैं, सब समझ में आ गया। अब मैं इसे फटाफट कर लूंगा। तो ऐसे इसे करना है, तो वही काम जैसे हम करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि 3√2 को हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या माना। 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब परिमेय संख्या मतलब होता है अपॉन में, तो भाई P/Q = 3√2 हो गया। जो अपॉन में हो गया, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P²/Q² बराबर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो P²/Q² हो गया 9 दूनी 18। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस Q² का एक Q यहाँ से उठा के यहाँ भेज देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, इसका मतलब P²/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में है ना। ये क्या है, एक परिमेय संख्या बन गई, और ये क्या है, पूर्णांक संख्या हो गई।
अब परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या जो है वो आपस में कभी बराबर नहीं होती है, अतः अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि ये सवाल की मेन बात पूछा गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए और बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो होती है, पहले ये जाने कि भाई होती क्या, बहुत लोगों को पता है, बता देंगे भाई ये आंसर कोई एक आंसर है, लेकिन इनको नहीं पता। तो अभाज्य संख्या जो होती है वो जो खुद के पहाड़े से कटती है, एक ऐसा टेबल, ऐसा पहाड़ा जो किसी के पहाड़े में ना आता है, यानी इसको कोई काट भी ना सकता, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है, 2, फिर 3, 5, 7। अब 9 नहीं बोलोगे, 9 नहीं होती, 9 3 के पहाड़े से कट जाती है, तो क्या आएगी 11, 13, 17, 19। ऐसे बहुत से असंख्य संख्या हैं जो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे जो पूछा गया ऑप्शन कौन सी अभाज्य संख्या है, 0 है यहाँ पे, नहीं 1 है, नहीं 2 है, तो आंसर क्या होगा 2। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि HCF 306, 657 दो संख्याओं को जो मासा है HCF और 9 दिया है और एलसीएम का मान हमें ज्ञात करना उन दो संख्याओं को। तो फॉर्मूला पहले कई बार पढ़ चुका है, हम जानते हैं कि HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट को हम ए मान सकते हैं या बी मान लो, ए इंटू बी हो गए, फर्स्ट और सेकेंड नंबर हो गए। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया है 9, में एलसीएम फाइंड करें, एलसीएम को वहीं रख देंगे, कोई चीज में नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर यहाँ दिया 306 और सेकेंड नंबर दिया गया 657। तो यहाँ पे जो एलसीएम की वैल्यू आएगी उसके लिए 9 क्या है मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 306/657 अपॉन 9। अब 9 से किसको काटेंगे चेक करेंगे। तो तरीका क्या होता है 9 से काटने का, इनको जोड़ लो, 6 9 3 से, ये 9 से कट जाएगी, क्या ये कटेगी तो 7 और 6 13, 13 5 कितना होता है 18। तो 9 दोनों से कट रहा है, दोनों काट सकते हैं, तो बड़ी संख्या काटते हैं। तो 6 से 5 कटेंगे 65, कितनी बार जाएगा 9 7 63, कितना बचा यहाँ पर 2, तो 9 त्रिक 27 है ना। तो फिर से 9 7 63 बचा 2 27, 9 पारे में कितनी बार था 3 बार में। अब गुणा करना है 306 का 73 में, तो भाई साइड में रफ में गुणा कर लेना और वहाँ पे आंसर लिख देना। 3 6 18, 3 3 9, 7 7 6 42 और 7 21। तो 8 2 1 3 9 4 13 एक 2, तो कितना आया 22,338। ये इसका एलसीएम आया। ये तरीका है निकालने का। इस तरीके से करोगे आपको एक नंबर का आधा नंबर नहीं काट पाएगा, पूरा ऐसे करते हो। तो क्वेश्चन में 19 दिया गया है, जैसे मैंने क्वेश्चन से फाइंड किए हैं उनमें से 19वां क्वेश्चन है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2k का रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2k+1 का रूप होता है। तो ऊपर बात हो रही थी समपूर्णांक के, नीचे बात हो रही है विषम पूर्णांक की, जहाँ 2k+1 का रूप होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक संख्या है। तो जैसे कि अब यहाँ बात करने हम लोग को सम और विषम की बात करनी है, तो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लिया हमने कि एक संख्या है, ठीक है, माना संख्या x मान ली हमने, ठीक है, और x को हम भाग कर रहे हैं 2 से। 2 क्या एक सम संख्या है, तो हमने 2 का भाग जब x में किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो एक फॉर्मूला मैंने कल बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य क्या होता है, जैसे कि जिसमें भाग करते हैं, कल बताया समझ में आ रहा होगा। तो भाज्य क्या यहाँ पे x है, भाग किससे कर रहे हैं 2 से। और अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, भागफल को इंग्लिश बोलते हैं क्वाड्रेंट, तो हम लोग q लिख दे रहे हैं, और शेषफल बोलते हैं रिमाइंडर मतलब r, यानी x = में 2q प्लस एक r का एक सिस्टम मिल गया हमें, यहाँ पे एक फॉर्मेट मिल गया। अब यहाँ पे r का मान, जहाँ पे r क्या हो सकता है, या तो r का मान 0 आएगा, ठीक है, या फिर r का मान 1 होगा। अब ये कैसे होगा ये हमारे साइड में बताते हैं। अगर हम 2 का भाग किसी भी संख्या में करते हैं, जैसे मान लो एक संख्या x को मान ले 3 है, तो 2 का भाग 3 में कितनी बार गया, 2 कम 2 1 बचा। अगर 2 का भाग 4 देंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4 0 आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ कितना 0, अगर 2 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी कि हमें ये समझ में आया अगर जब हम 2 से भाग करते हैं सम संख्या से तो हमेशा क्या मिलता है, हमें या तो 1 मिलेगा या एक 0 मिलेगा। एक 0 के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता, हमेशा रिमाइंडर इतना ही मिलता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं। तो x बराबर हमने क्या मान लिया, जब r बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, अगर हमने r का मान 0 रखा तो x बराबर क्या आएगा 2q
प्लस 0, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2q, 2q मिल गया। इसी प्रकार से ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आपको ऐसे ही करना है, ऐसे बता रहे हैं पेपर में। इसी प्रकार से r बराबर 1 रखने पर, जब r का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसी में x बराबर 2q प्लस r की जगह 1 रख दिया। अब जब मैं ऐसा रखा है x बराबर 2q प्लस 1 और tq रखा है, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये कौन सा भाग है। अगर हम 0 रख रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, सम संख्या ली थी, याद है ना, ऐसे हम 2 का भाग 4 में कर रहे थे, 2 का भाग 5 में कर रहे थे। अगर सम ले रहे थे तो हमें शेषफल 0 मिल रहा था, मतलब कि ये 0 मिल रहा है, 0 रखने पर हमें, यानी ये कौन सा पार्ट हो गया, सम हो गया। भाई अगर हम 5 रखेंगे मान लो, या कोई भी विषम अंक ले लेंगे, तो हर बार शेषफल 1 बच रहा था, मतलब ये विषम संख्या का पार्ट होगा और ये सम संख्या होगा। तो यानी ये क्या है, एक सम पूर्णांक हो गया, यह एक सम पूर्णांक है जो बोला गया था। और ये कौन सा है, जहां ये एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और हम लोग को यही प्रूफ करना था। अतः लिख सकते हो, अतः यानी कि यहाँ पे हम लोग को ये मिल जाएगा अतः, और दूसरा एक ये मिल जाएगा जो हम लोग को चाहिए था, यानी विषम पूर्णांक मिल गया, विषम पूर्णांक। ये आंसर इस तरीके से करना होगा। सवाल नंबर 20वां, हम लोग पहले भी इस टाइप के कई सवाल कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि एक सवाल के 2-3 टाइप करेंगे ताकि आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए कि सवाल ऐसे क्वेश्चन में आता है और हमें इस तरीके से करना होगा। तो जैसे कि 20वां सवाल दिया गया हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा यानी महत्तर समवर्तक HCF ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो अभाज्य के लिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका लासा लेते हैं। तो 96 का लासा लोगे आप, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे इसको तो आएगा 2 दूना 4, 2 24 आएगा, फिर 12, फिर 6, फिर 3 और 1, है ना। तो हमें इतना रिजल्ट मिला। इसी प्रकार से हम 404 को भी सॉल्व करेंगे, लासा लेंगे तो 2 दूना 4, 101 आ गया। अब 101 किससे कटेगा भाई, क्या 2 से कटेगा, 3 से? मेरे ख्याल से 1 से 1 को हम 101 से ही काट सकते हैं, और किसी पहाड़े में नहीं आता। भाई अब पहाड़े सभी को आते हैं, 13, 14, 15, 20 तक पढ़ लो, कोई पहाड़ा ऐसा जिसमें 101 आता है तो नहीं आता। तो 101 संख्या ऐसी है जो सिर्फ 101 से ही कटेगी, तो हम लोग इतना रिजल्ट मिल गया। तो हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुण से HCF फाइंड करना है। तो हम लोग 96 के गुणनखंड को लिख लेंगे। 96 के गुणनखंड क्या है, 2 2 2 कितनी बार है, 4 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 ऐसे है 404। तो 2 आ रहा है यहाँ पर 2 बार और 101 आए। क्या निकालना है, HCF। तो HCF का मतलब होता है केवल और केवल कॉमन संख्या। क्या कॉमन बन रहा है, एक ये बन रहा है कॉमन, एक ये कॉमन बन रहा है, और कॉमन कुछ नहीं बन रहा। तो हमें क्या मिला, 2 दूना 4, यानी हम लोग का जो मासा आया वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। क्वेश्चन में 21 दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो इस टाइप के सवाल भी हम लोग पहले 2-3 बार लगा चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस टाइप सवाल में क्या करते हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे करना है ये समझने वाली बात है। तो क्योंकि हम लोग कई बार कर चुके हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बस मैंने इसलिए बताया है कि ताकि 2-3 सवाल आपको प्रैक्टिस रखे, माइंड में सेट हो जाए कि ऐसे किया जाता है। ये नहीं कि 100 बता दिया तो आप सोचो कैसे करें। और एक चीज़ और, जितने मैंने ये बनाया है टॉपिक, इसको सबसे अच्छा काम क्या कीजिएगा, जितने क्वेश्चन इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ये कि आप इसको दोबारा जब भी लगाओ, या फिर वीडियो देख सकते हो 2-3 बार देख लीजिए, या फिर आप इसी क्वेश्चन को नोट कर लो प्रॉपर कॉपी में, या फिर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर लोगे। लेकिन आपको ये नोट्स बनाते जाइएगा प्रॉपर, क्योंकि आप जब दोबारा रिवाइज करोगे ना पेपर टाइम, वीडियो नहीं देखोगे, पेपर टाइम अगर देखोगे तो फटाफट आपको जल्दी रिवाइज हो जाएगा कि आपका पढ़ा हुआ और आपका लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। बाकी आप वीडियो तो देख ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप समझ सकते हैं। जब चाहे दोबारा देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता इसमें। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है 31/2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है। तो क्या करना, बिना लंबी यानी हमें भाग नहीं करना, परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत होगा नहीं शांत होगा ये बताना है। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, चूंकि जो यहाँ पे क्या नीचे वाला भाग कैसा है, यानी कि हर जो है वो किस फॉर्म पे 2 की पावर m तथा 5 की पावर n का रूप है, दिख रहा है। अगर इस रूप में है तो यानी कि कह सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, प्रसार। तो ये क्या हो जाएगा, शांत है। अतः ये कह सकते हो, अतः निम्न भिन्न
यह भिन्न, अतः यह भिन्न शांत है। ठीक है, तो पहला तो समझ में आ गया शांत है। कह रहा है इसको दशमलव रूप में व्यक्त करो। अब इसको दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, हम दोनों संख्याओं को बिल्कुल सेम कर देते हैं। यानी 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर 3 यहाँ डिफरेंट कहते हैं, 2 यहाँ 3 तो सेम कितना यहाँ 3 ही होना चाहिए। उसके लिए मैं 2 का नीचे गुणा किया और 2 का ऊपर गुणा किया, यानी गुणा और भाग किया। क्योंकि इस पर घात 1 होती तो जुड़ने के बाद ऊपर गुणा करते तो 31 गुना 62 हो गया। ऐसे इसमें गुणा करेंगे तो घातें जुड़ के 3 बन जाएगी और 3। इसको और लिख सकते हैं हम लोग, सेम पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 लिख लेते। अब 62 ऊपर ऐसे रहेगा, 2 पंचे 10, 10 की घात 3, यानी कि कितने जीरो आ गए यहाँ पर, 1 2 3। भाग करेंगे तो मिलेगा 1 2 3। तो आंसर आएगा 0.062। ये इसके दशमलव प्रचार भी हो गया। इसी टाइप से बी नंबर क्या कहता है, यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। तो भाई 33 है, 50 है, तो 50 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 25 गुना 50 है ना। तो 25 गुना 50 यानी 5 की पावर 2 हो गया और 2 की पावर 1 हो गया। यहाँ भी हर में 2 की पावर m तथा 5 की पावर n का रूप है, अतः यह भी शांत है। अतः यह भी कैसी है, एक शांत भिन्न मिल गई हमको। अब इसको दशमलव में चेंज करना है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, भाई जो संख्या दी दोनों पावर सेम होनी चाहिए। भाई 5 की पावर 2 आ रहा है, 2 की पावर 1 आ रहा है, तो हमने 2 का गुणा कर दिया ऊपर और नीचे भी 2 का गुणा भाग कर, इसे पावर 1 होती है, ऊपर गुणा हो जाएगा 66 बन जाएगा और नीचे क्या होगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम 2 बार लिख देंगे, 100 भाग करेंगे तो कितनी बार जीरो कितने नीचे 2, तो 1 2, ये आंसर आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करना है। भाई लासा ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक मेथड होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे पिछला सवाल मासा वाला किया ना, इसके जस्ट पिछला सवाल मासा वाले हम लोग लासा निकालते अलग अलग फिर जोड़े बनाते, एक तरीका वो है, एक लॉन्ग प्रोसेस है लासा ज्ञात करने के लिए। या फिर तरीका है कि हम तीनों को एक साथ निकालें, यानी 15, 18 और 24 तीनों को लासा अगर निकालना, तीनों एक साथ करेंगे। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 15 नहीं कटेगा, 2 18 कटेगा, 9 आएगा, यहाँ आएगा 12, फिर 2 से काटा यहाँ 15 आएगा, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर यहाँ 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे यहाँ 15 मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ काटेंगे 3 मिलेगा, फिर 3 से काटे 3 15, 3 3 का 9, 3 एकम 3, फिर काटा यहाँ 5 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 5 एकम 5 एकम 1। तो हम लोग को यहाँ क्या मिला, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, 3 वही 2 बार आ रहा है, 5 तो गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पन 40 और 40 गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 9 ये 36, 360। यानी हम लोग को जो लासा आ जाएगा वो कितना मिलेगा, हम लोग को 360 मिल जाएगा। कि लासा हम क्या करते हैं, हम सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं। अगर अभाज्य से करते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप एक ही मेथड अप्लाई करोगे। अगर अभाज्य से करोगे तो हम ये देखेंगे 15 किस पारे में आता है, 3 5 15, 18 किस पारे में आता है, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 24 किस में आता है, 3 8 24। तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, पहले अगर लासा निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड मेथड है, डायरेक्ट करने वाला है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से एक 2 बन रहा है और कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो जो नहीं आ रहा सबको लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 और यहाँ पे आएगा वही देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 का गुणा 3 में करेंगे, 24 दूना 24 कितना आएगा 72, 72 गुणे 5 करेंगे तो 5 10 5 दिन 35 1 36, हम लोग को वही सेम 360 ही मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक साथ वाला करो, ज़्यादा सही रहेगा। सवाल नंबर 23 कहता है कि यदि 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। जहां m और n एक पूर्णांक है, भाग की प्रक्रिया के बिना इनके दशमलव प्रचार भी लिखना है, यानी हमें दशमलव में इसको चेंज करना है। तो जैसे कि हमें सवाल में बताया गया 241 बटे 4000 है और बराबर में दिया गया 241 बटे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो हम लोग को यहाँ पे m और n के फॉर्म पे दिया 2 की पावर, और हमने कई सवाल इससे पहले लगाए हैं जहाँ हम लोग 2 की पावर m और 5 को n को सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उस फॉर्म में चेंज करना, लेकिन इस बार पहली बार हम लोग को m और n के मान ज्ञात करना है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो यहाँ 4000 हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें 4000 दिया गया, एलसीएम निकालेंगे 2 और 5 के फॉर्म पे। तो पहले 2 से काटेंगे इसको, तो मिलेगा हम लोग को 2000,
4000 का आधा कितना होता है 2000, फिर 2 से काटे 1000 आएगा, फिर 1000 काटेंगे कितना आएगा 500 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 500 का आधा 250 होता है, 250 का आधा 125 होता है, लास्ट में 5 आ गया, 5 से काटेंगे तो 25 पर 125, 55 25, 5 कम 5, यानी हम लोग को यहाँ पे कई सारी संख्या मिल चुकी हैं। यानी दो जो 4000 उसको हम 2 की पावर कितना ले सकते, कितने बार 2 आए, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर यहाँ 5 मिल रहा है, वहीं 5 की पावर कितना आ रहा है 1 2 3, तो 3 आ रहा है। अब बराबर रखेंगे, वही सेम संख्या है तो 2 की पावर m, तो 5 की पावर n से तुलना करने पर हम यहाँ करेंगे कंपेयरिंग करेंगे, तो तुलना करने पे क्या दिख रहा है 2 की पावर m, यानी 2 की पावर m बराबर क्या आएगा 2 की पावर 5, तो m का मान कितना हो जाएगा 5। वही हम 5 के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर n, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 5 बेस कट जाएगा, n का मान 3 में। इस तरीके से हम n फाइंड कर लेंगे। अब इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा पूछी गई, वो पूछा गया है कि इसका दशमलव प्रसार भी कीजिए। तो अब दशमलव प्रसार करना काफ़ी आसान हो गया हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग को जैसे हम लोग 2 और 5 की पावर में से ब्रेक कर लेते हैं, इसके बाद कुछ नहीं करना, काफ़ी आसान है। क्या आसानी हो जाए, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ 3, तो पावर को सेम करना होगा, छोटे वाली की पावर को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 3 है, 3 में कितना कम है, इसमें कितनी घात कम है 2 घात कम है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो आपको गजब की नॉलेज मिलती रहेगी, बस प्रॉपर देखते रहिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक जो कर दो भाई, ताकि आपको लग रहा है कि ऐसी वीडियो आपको चाहिए, तो सब्सक्राइब भी कर लो। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं प्रॉपर इस टाइप की सीरीज पूरी बनाऊंगा, ताकि जो टॉपिक से पूरे ना वो आपको प्रॉपर मिले, एक एक टॉपिक्स मिलेंगे, ताकि आपको टॉपिक्स पूरे समझ में आ सके अच्छे से। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लो, अभी करो तो, नहीं तो भूल जाओगे अब, फिर बाद में कहोगे यार छूट गया, कैसे करेंगे अब, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सब कर दिया मैंने, तो इसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 5 का स्क्वायर 25 और 2 की पावर 5 ऐसे रखेंगे। बट 5 की पावर अब कितनी हो जाएगी, गुणे में खाते जोड़ी आती है, तो पावर कैसी होगी सेम, तो 3 2 5 ये भी हो गया। अब ऊपर 25 गुणा कर लेते हैं, तो 25 से कम 25 हासिल लगा 2, 25 चौको 100, 100 और 2 102 हासिल लगा 10, 25 दूनी 50 और 10 60। नीचे क्या है, दोनों पावर सेम है, तो 2 गुणे 5 की पावर 5 हो जाएगा, तो 60 25, नीचे 10 की पावर 5, यानी नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, यानी हम लिख सकते कितनी बार 1 2 3 4 5। अब नीचे जितने जीरो होते हैं पॉइंट उतने अंक के बार लगाते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग को मिला 0.6025, ये इसका आंसर। इस तरीके से इसको फाइंड करते हैं, और ये एक मेथड है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। और जिनको भाई आप लोग 10th में हो तो आप लोग को तो टफ लगेगा, तो इस सवालों को कई बार लगाइएगा, एक बार नहीं 2-4 बार लगाइए। इसलिए मैंने एक टाइप के 3-4 सवाल बताए हैं, ताकि वो लगे कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आना है, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो यहाँ पे बात हो रही है सहअभाज्य संख्याओं का। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, अभाज्य तो जानते हो, मैंने बताया था आपको, अभाज्य संख्या होती है जो क्या खुद के पार्ट्स करती है, अभाज्य कहते हैं। बट बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, यहाँ युग्म दिया है, क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन में ही आएगा और उसमें नहीं आएगा वेरी शॉर्ट में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को सहभाज्य मतलब ऐसी संख्या होती हैं जहाँ पर कोई भी संख्या दोनों के बीच में कॉमन ना आ रही हो, कॉमन ना आ रही हो। ध्यान देखिए 14 और 35, एक संख्या ऐसी हो दोनों काटती, कौन सा संख्या है 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 35, यानी दोनों साथ पाड़े में आते हैं। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में 31 से उड़ाकर 3 में कर देंगे 93 मिल जाएगा। 32 और 62 में कॉमन सिंपल दिख रहा है 2 आ रहा है। बट 18 और 25 यानी कि सेकंड जो ऑप्शन का सही है। और इसमें क्या है खास बात कि 18 और 25 में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में कॉमन पाई जाती हो। अतः आंसर कौन सा ही होगा आपका, सेकंड नंबर सहभाज्य संख्या क्या होगा 18 और 25। समझ में आया होगा कि कोई भी संख्या दोनों बीच में कॉमन नहीं आनी चाहिए, किसी भी सेम पार्ट से ना कटे, वो क्या होता है सहभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब जो संख्या कट जाए, है ना, चाहे 2 से कटे, चाहे 3 से कटे, चाहे 4 से कटे, किसी से कटना चाहिए, वो भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या ज़्यादातर सम संख्याएं भाज्य होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कोई भी संख्या ले लो हमेशा कटता है। तो कोशिश करें हम लोग को भाज्य संख्या मिल जाए, अगर नहीं तो विषम भी कट जाता है। तो अब चेक करना है, कह रहे हैं कि व्याख्या करनी, बताओ कि ऐसा क्यों है कि एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, वो क्या है, पहला काम देखते हैं हम लोग। इतना लिख लिया सवाल। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो क्या है, कॉमन।
कॉमन कितना आ रहा है 11, तो 11 में कॉमन लिया बच्चा 17 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2। अब एक यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सर में ये आया है कि जब भी हम किसी संख्या में लास्ट में 2 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं 2, तो वो संख्या ज़्यादा कटी जाती है। कैसे देखिएगा, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, या फिर चाहो तो हम एक और काम कर लें, यहाँ एक कॉमन और आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमने 2 भी कॉमन ले लिया, लेकिन वो फिर लंबा मेथड हो जाए। खैर इतने करते हैं। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, यहाँ 2 ऐसे रहेगा। अब गुणा करने पे 30 17 51 510 प्लस 2 हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को 512। अब जैसे ही हम लोग को 12 मिला, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है 2 4 6 8, कोई भी आ जाए 2 4 6 8 0 में, तो वो संख्या हमेशा क्या होती है डिविजिबल होती है, हमेशा भाज्य होती है। तो लास्ट में कितना मिल रहा है 12, यानी लास्ट में कितना मिल रहा है 2, अतः लिख सकते हैं इकाई का अंक 2 है। अगर हम 11 से गुणा भी कर देते हैं तो भी हमें इकाई का अंक 2 ही मिलेगा, तो अतः इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। ठीक है, भाज्य को पहचान तरीका क्या है, लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर आता है तो वो संख्या भाज्य होती ही होती, हमेशा कटी जाती है, तो इसीलिए संख्या कट जाएगी और ये बन जाएगी भाज्य। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, यदि 65 तथा 117 के HCF को हम लोग लिख सकते हैं इतना 65m-117 के रूप में लिख सकते हैं, तब m का मान ज्ञात करना। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन जल्दी नहीं आता, लेकिन आता है तो आप लोगों को दिक्कत होगी। भाई जिनको नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं इस वीडियो को देखा होगा तो उनको समझ नहीं आने वाला। तो ये जो मैंने वीडियो में बनाए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताए हैं, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलने हैं आने पेपर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जैसे पहले बता रहा था। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं कुछ और बातों के बारे में हम लोग। तो यहाँ बोला गया 65 और 117 का HCF निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं 65 का भाग 117, एक ये भी मेथड है और एक हम लोग लास्ट लेके कर सकते, दोनों से कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस बार से इससे करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा लगे यूनिक कर रहे हैं। तो 65 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 7 में 5 जगह 2, 11 में 6 गए 5, 52 आया। 52 का भाग करेंगे 65 में, फिर से एक ही बार जाएगा, फिर से 52 आएगा, 5 में 2 का 3, 6 में 5 गए 13 आया। फिर यहाँ 52 रखे तो 13 चौको 52, कितना आ गया 13। तो अतः हम लोग को क्या मिल गया HCF, यानी कि भाग क्या बोलते हैं इसको हम लोग मासा कितना मिला 13। अब इसके बाद क्या कहा सवाल में कि जो मासा मिलेगा वो इसके बराबर के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 65m-117 बराबर बोला गया है HCF का मान, ये बोला गया सवाल में। तो हम लोग यहाँ भी क्या कर देते हैं, इसका मान रख लेते हैं। HCF का मान कितना है 13। अब 65m को यहीं पर रखा, अब 13 ही रखा, माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का 117, ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 7 3 10, 80 लगा 1, तो 1 और 2 1 3, 130 आ गया। m बराबर 130/65। अब हम 65 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 2 बार, 130 हो रहा है तो m का मान 2 आ गया। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया ना वो काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे आपके, अगर आप ऐसे प्रॉपर देख रहे हो हमारे वीडियो। जैसे ये पहला टॉपिक का है, ऐसे नेक्स्ट टॉपिक का, ऐसे सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में वो सारे टॉपिक में डालूंगा, 10th के और इंटर के भी डालूंगा। फिलहाल आप लोग 10th के बच्चे हो वो देख रहे होगे, तो आप प्रॉपर बताइए कि मुझे कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो चाहिए होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट चाहिए, जैसे कि आपको फॉर्मूले सीखना है 10th के या इंटर के हो, इंटर सीखना है तो वो फॉर्मूले भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे बचपन से लेके, यानी कि 6 7 8 से जो फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं ना आपके लाइफ टाइम तक क्लेम, वो सारे कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले मैंने यहाँ पे डाल रखे जो आपको काफ़ी यूजफुल होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बिना उसके मैथ्स नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत अच्छे से सीखो। अभी आपके पास टाइम है, काफ़ी टाइम है कि यहाँ से जो आपको टाइम होता है 2 महीने के आसपास आपको टाइम मिल जाता है, तो प्रॉपर सीखो, अच्छे से सीखो। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। आप सोचो मैं पास हो जाऊँ, ठीक है, लेकिन आप पास होने के साथ साथ अपने माइंड को डेवलप करो ताकि आपको जो आपकी नई क्लास होगी वो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इस वीडियो में तय रखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।